जी, आज का हमारा जो लेक्चर है वो इंट्रोडक्शन टू अमेज़न। अमेज़न पे किस तरह से आप सेलिंग स्टार्ट कर सकते हैं, अमेज़न किस तरह से काम करता है, अमेज़न पे वर्किंग से रिलेटेड जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, आज के लेक्चर में हम इन तमाम क्वेश्चंस को एड्रेस करेंगे। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ अमेज़न, हाउ डज़ सेलिंग वर्क्स ऑन अमेज़न, अमेज़न पे सेलिंग किस तरह से काम करती है, टाइप्स ऑफ अमेज़न अकाउंट्स, मुख्तलिफ तरह के अकाउंट्स होते हैं, अमेज़न के डिफरेंट बिजनेस मॉडल हैं, एफबीए क्या है, एफबीएम क्या है, अमेज़न के ऊपर जो डिफरेंट फी आपको पे करनी पड़ती हैं वो कौन कौन सी फी हैं और कितनी है, मार्केटिंग अमेज़न पे किस तरह से होती है और कौन सी चीज़ें जिनका आपको ख्याल रखना चाहिए बिफोर स्टार्टिंग योर बिजनेस ऑन अमेज़न। तो आज का जो लेक्चर है ये बेसिक क्वेश्चंस को एड्रेस करेगा। इसके अलावा जितने भी फंडामेंटल क्वेश्चन हैं उनसे रिलेटेड वीडियोस आपसे हम शेयर करेंगे। हम हमारा ऑनलाइन जो ऑलरेडी जो यूट्यूब का चैनल है आईडी पाकिस्तान, उस पे हमने Q&A के नाम से एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें आपके जितने भी फंडामेंटल क्वेश्चन जो हमें स्टूडेंट्स पूछते हैं उनके ऊपर हम वीडियो बनाते हैं। तो आइए जी जल्दी से ओवरव्यू ले लेते हैं। व्हाट इज अमेज़न, अमेज़न क्या है। अमेज़न के बारे में लोग आमतौर पे ये समझते हैं कि अमेज़न एक ऑनलाइन स्टोर है। ये भी किसी हद तक बात ठीक है, ये एक ऑनलाइन स्टोर है, बट इट्स नॉट जस्ट अ स्टोर, इट्स अ मार्केट प्लेस। इसको स्टोर कहना मुनासिब नहीं है, ये एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस है। मार्केट प्लेस वो होती है कि जहां पे कोई भी बंदा आके अपनी चीज बेच सकता है। लेकिन ये मार्केट प्लेस के साथ साथ इट इज नॉट लाइक ट्रेडिशनल मार्केटिंग प्लेस। जो मार्केट प्लेस होती हैं और भी बेशुमार मार्केट प्लेस हैं जहां पे जाके आप अपनी चीजें बेच सकते हैं, बट इट वर्क्स वेरी मच लाइक अ सर्च इंजन। इसमें दो क्वालिटीज हैं, ये एक मार्केट प्लेस भी है, ऑनलाइन स्टोर की तरह भी काम करता है, और साथ साथ ये अमेज़न जो है गूगल की तरह एक सर्च इंजन भी है। लेकिन ये जो सर्च इंजन है इसमें सर्च आप क्या करते हैं, जनरल इंफॉर्मेशन आप सर्च नहीं करते बल्कि आप प्रोडक्ट सर्च करते हैं, क्योंकि इट इज डेडिकेटेड फॉर ई कॉमर्स। इसमें बाइंग और सेलिंग होती है, इसलिए जो सर्च करनी है वो भी हमारी प्रोडक्ट ही सर्च होती है। तो अमेज़न की अगर डेफिनेशन हम डिस्कस करें कि Amazon.com is a vast internet-based enterprise that sells books, music, movies, houseware, electronics, toys, and many other goods, either directly as a middleman between other retailers and Amazon.com's millions of customers. अब इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि Amazon किस तरह चीजें बेचता है। अमेज़न खुद भी बेचता है, उसके अपने ब्रांड्स भी हैं, और अमेज़न दूसरे सेलर को भी परमिशन देता है कि कोई भी बंदा अपना अकाउंट बना के इंटरनेशनल कम्युनिटी को जहां जहां पे अमेज़न है, जहां जहां पे उसकी मार्केट प्लेस है, वहां पे आप सेल कर सकते हैं। जैसे पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं तो पाकिस्तान मार्केट प्लेस नहीं है अभी। ये मैं आपको बता दूं, ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, और अक्सर स्टूडेंट कहते हैं जी जब हम अमेज़न का अकाउंट बनाते हैं तो पाकिस्तान तो आता ही नहीं है उसमें। भाई पाकिस्तान अभी नहीं आएगा, उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान से अभी सेलर्स को इजाजत मिली है कि पाकिस्तान के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, पाकिस्तान से जो सेलर्स हैं, पाकिस्तान की जो बिजनेस कम्युनिटी है, इफ दे वांट टू मेक एन अकाउंट ऑन अमेज़न, तो पहले आपकी आईडी आपके पाकिस्तानी क्रीडेंशियल्स के साथ नहीं बन सकती थी। पहले जो लोग काम कर रहे थे वो किस तरह काम कर रहे थे, वो यूके के क्रीडेंशियल्स यूज करते थे, वो यूएसए के क्रीडेंशियल्स यूज करते थे, वो किसी और के क्रीडेंशियल से अपने अपने अकाउंट बनाते थे। लेकिन वो अब रिस्ट्रिक्शन खत्म हो गई है। अब आप पाकिस्तान से अपने आईडी के ऊपर, अपने पासपोर्ट के ऊपर कंपनी भी रजिस्टर्ड करवा सकते हैं और अमेज़न के ऊपर डायरेक्ट अकाउंट भी खोल सकते हैं। लेकिन अमेज़न ने पाकिस्तान को एज अ मार्केट प्लेस इंट्रोड्यूस नहीं कराया अभी। इस चीज को अंडरस्टैंड करना बड़ा जरूरी है। हाउ डज सेलिंग ऑन अमेज़न वर्क्स, इस पिक्चर को अंडरस्टैंड करना बड़ा जरूरी है कि अमेज़न के ऊपर काम किस तरह से होता है। जैसे मैं एक सेलर हूं,
मैंने क्या करना है कि प्रोडक्ट अपनी, मेरे पास एक प्रोडक्ट है, मैंने प्रोडक्ट को अपलोड करना है, अपलोड योर प्रोडक्ट। उसके बाद क्या करना है, सेल एंड गेट द मनी। अब मैंने प्रोडक्ट बेच दी और कस्टमर ने मुझे पैसे दे दिए। अब जो पैसे मिले हैं वो दो हिस्सों में डिवाइड होंगे, अमेजॉन को जाएंगे और आपको जाएंगे। अमेजॉन को जो जाएंगे वो अमेजॉन ने जो आपको सर्विसेज दी हैं, जो प्लेटफॉर्म दिया है, अमेजॉन उसके पैसे चार्ज करता है। अगर हम अमेजॉन पे बेच रहे हैं तो कस्टमर जो बेस है वो किसकी है, वो अमेजॉन की है। अमेजॉन इस चीज के लिए आपसे फीस चार्ज करता है, आपसे कमीशन लेता है। उसकी डिफरेंट काइंड की फी हैं जो हमने डिस्कस करनी है आज के लेक्चर में, वो भी हम डिस्कस करेंगे। उसकी फी अदा करने के बाद जो आपका प्रॉफिट बचेगा वो एक्चुअल में आपकी अर्निंग है। इसलिए हमें इन चीजों को अंडरस्टैंड करना बड़ा जरूरी है कि जब हम अमेजोन पे बेच रहे होते हैं, तो जब हमने प्रोडक्ट खरीदी, $5 की अगर आपने प्रोडक्ट खरीदी और आपने $15 की बेच दी, तो जो $15 आपको मिले उसमें से आपने एक खास हिस्सा अमेजोन को देना है। जैसे $5 आपने अमेजोन को दे दिए, $10 आपको मिल गए। $10 में से $5 आपकी कॉस्ट थी और $5 आपका प्रॉफिट हो गया। इस तरह से अमेजोन पे काम होता है। लेकिन इस प्रोसेस को अगर हम अंडरस्टैंड करना चाहें तो इट्स नॉट एज सिंपल। यहां तक पहुंचने तक, अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करने तक बेशुमार चीजें हैं जो आपको अंडरस्टैंड करनी है। लेकिन मैंने जस्ट वर्किंग को एक्सप्लेन करने के लिए आपको ये बताया कि आप अमेजोन पे प्रोडक्ट अगर आपने फाइंड कर ली है, आपके पास है, मैन्युफैक्चरिंग करवा ली है, फिर आपने अपलोड करनी है, बिक जाएगी। बिकने के बाद जो प्रॉफिट आएगा वो स्प्लिट होगा आप में और अमेजोन के अंदर। इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस। अब ये जो सेलिंग प्रोसेस है वो होता किस तरह से, इस प्रोसेस को अंडरस्टैंड करना बड़ा जरूरी है। सबसे पहले आपने क्या काम करना है, यू रजिस्टर फॉर एन अकाउंट। आपका अमेजोन के ऊपर एज अ सेलर अकाउंट होना चाहिए, वो आप अकाउंट बनाएंगे। उसके बाद फाइंड द प्रोडक्ट टू सेल। आपने प्रोडक्ट तलाश करनी है कि मैं कौन सी प्रोडक्ट बेचूं। ऑलरेडी बिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स हैं जो अमेजोन पे बिक रही हैं, मिलियंस ऑफ सेलर्स हैं जो अमेजोन पे बेच रहे हैं। और आप कौन सी प्रोडक्ट है जो बेचेंगे, क्योंकि अगर आप विदाउट रिसर्च आ जाएंगे, आपको नहीं पता कि ये प्रोडक्ट बिक सकती है नहीं बिक सकती, तो अमेजोन पे मैं आपको बता दूं कि 90% लोग फेल हो जाते हैं। 90%। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रॉपर रिसर्च नहीं की होती। उनको पता नहीं होता कि क्या बिक सकता है, क्या नहीं बिकेगा, किसको मैं compete कर सकता हूं, किसको नहीं कर सकता, किस में मुझे प्रॉफिट मिलेगा, किस में प्रॉफिट नहीं मिलेगा। ये सारी चीजें प्रोडक्ट रिसर्च के अंदर मौजूद होती हैं, इसलिए उसको आपने अंडरस्टैंड करना। यू क्रिएट अ लिस्टिंग फॉर प्रोडक्ट्स। आपने क्या करना है, लिस्टिंग क्रिएट करनी है। लिस्टिंग आपने क्रिएट करनी है। लिस्टिंग का क्या होता है कि आपने प्रोडक्ट सर्च कर ली, उसके बाद आपने उनको लिस्ट करना होता है। ये लिस्टिंग भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। इफ द प्रोडक्ट इज नॉट ऑलरेडी ऑन अमेजोन, आपकी अगर आप नए सेलर हैं तो आपने क्या करना है, प्रोडक्ट आपने फाइंड किया, फिर उसको लिस्ट करना है। उसके बाद यू सेंड द आइटम टू अमेजोन वेयर हाउस। उसके बाद आपने अमेजोन को वेयर हाउस में, उसके वेयर हाउस में भेज देना है। अगर आप FBA है, फॉर FBA सेलर, आप अपने वेयर हाउस से भी चीजें बेच सकते हैं। इसको भी हम डिस्कस करेंगे। वो FBA नहीं होता, वो FBM कहलाता है। वो डिटेल में हमने डिस्कस करना है। अभी जस्ट मैं आपको फ्लो समझा रहा हूं कि फ्लो क्या है। आपने क्या किया, लिस्ट क्रिएट की। लिस्ट ऑब्वियसली आप पहले क्रिएट कर सकते हैं, इससे पहले कि आपकी प्रोडक्ट अमेजोन के वेयर हाउस में जाए। आप अमेजोन को अपनी रिसीट भेजते हैं कि भाई ये मैंने प्रोडक्ट खरीद ली है, ये मैंने पेमेंट कर दी है, इसलिए आप मुझे परमिशन दी जाए कि मैं इसकी लिस्टिंग बना सकूं।
Amazon आपको इजाजत दे देता है, ठीक है जी आप अपनी लिस्ट क्रिएट कर दें, लेकिन प्रोडक्ट आपकी कब लॉन्च होगी? जब आपकी चीजें वेयर हाउस में पहुंच जाएंगी। अब आप क्या करते हैं, आपने वेयर हाउस में चीजें पहुंचा दी, उसके बाद आपने इन्वेंटरी आपकी फिल हो गई, जब खत्म होगी तो दोबारा भी आपने फिल करनी है। जब आपके पास इन्वेंटरी आ गई, फिर आपने सेलिंग करनी, स्टार्ट करनी है सेलिंग। लेकिन यहां से यहां तक पहुंचने में 3 से 6 महीने लग जाते हैं अगर आप अपना प्राइवेट लेबल बेच रहे होते हैं। होलसेल में अभी हमने डिफरेंट मॉडल हमने डिस्कस करने हैं, कहीं पे 3 महीने लग जाते हैं, कहीं पे 2 महीने लग जाते हैं, लेकिन इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। फिर आपकी जब इन्वेंटरी पहुंच जाती है तो फिर आप सेलिंग स्टार्ट करते हैं और क्या करते हैं, शिप द प्रोडक्ट। आपने प्रोडक्ट फिर शिप करनी है, जो भी बंदा खरीदेगा उसको आप शिपमेंट खुद करेंगे, या अगर FBA है तो फिर क्या होगा, इफ यू सेल थ्रू FBA, Amazon विल फुलफिल एंड शिप द ऑर्डर फॉर यू। अगर आपने FBA ऑप्शन चूज की तो ये काम Amazon के पास चला जाएगा। अगर आपने FBM ऑप्शन चूज की तो वो शिपमेंट आपको खुद करनी है। जस्ट मैंने इस सिंपल प्रोसेस को एक्सप्लेन किया है कि ये प्रोसेस किस तरह से काम करता है। सबसे पहले लेट मी एक्सप्लेन अगेन। अकाउंट ओपन करेंगे, अकाउंट ओपन करने के बाद प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, प्रोडक्ट मिल गई तो उसकी लिस्टिंग क्रिएट करेंगे, लिस्टिंग क्रिएट करने के बाद आपने शिपमेंट भेजनी है FBA को, वहां पे आपकी आ जाएगी तो आपने इन्वेंटरी बता देनी कि मेरे पास इन्वेंटरी है, उसको लाइव कर देना है। उसके बाद जैसे ही आपकी प्रोडक्ट लाइव होंगी सेलिंग शुरू हो जाएगी, और जैसे सेलिंग होगी कोई खरीदेगा आप शिपमेंट करेंगे। आपने FBA की ऑप्शन चूज की है तो आपको ये शिपमेंट का पैक करना, शिप करना, वो आपकी जिम्मेदारी नहीं, वो फिर Amazon खुद करता है, और ऑब्वियसली उसके लिए वो फी चार्ज करता है। तो ये हमारा एक सिंपल सा प्रोसेस। अब सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, जो पहली बात है, जैसे मैंने कहा कि सबसे पहला काम होता है कि आपने Amazon पे अकाउंट खोलना। अब अकाउंट हमारे पास दो तरह के हैं, एक है एज एन इंडिविजुअल सेलर और एक है एज अ प्रोफेशनल सेलर। आप इंडिविजुअल के तौर पे भी अकाउंट खोल सकते हैं, लेकिन उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान है। इस पिक्चर में देखें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मेरी कोई कंपनी नहीं है, एज एन इंडिविजुअल मैं अकाउंट खोलना चाहता हूँ। यस, Amazon कहता है कि ठीक है जी, आपके पास क्रेडेंशियल्स हैं, आपका पासपोर्ट है, आपका ID है, आपके बैंक स्टेटमेंट आप मुझे दें, ये सारी चीजें, और क्रेडिट कार्ड जो है उसकी डिटेल प्रोवाइड करें, ये सारी चीजें प्रोवाइड करें, आपका अकाउंट खुल जाएगा, आप अकाउंट ओपन कर लेते हैं। लेकिन इंडिविजुअल अकाउंट में क्या है, आइटम यू कैन सेल लेस देन 40 आइटम्स इन अ मंथ। एक महीने में 40 से ज्यादा चीजें आप नहीं बेच सकते। लेकिन अगर आपका प्रोफेशनल अकाउंट है तो इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने 40 चीजें ही महीने में बेचनी है। यहां पे अनलिमिटेड आप सेल्स कर सकते हैं, लेकिन यहां पे जो आइटम्स आप बेच सकते हैं वो सिर्फ 40 हैं, 40 से कम है, 40 से ऊपर नहीं जानी चाहिए, Amazon आपको इजाजत नहीं देगा। ये तो आपको पता है कि अगर आप न्यू सेलर के तौर पे मार्केट को टेस्ट करना चाहते हैं, आप कहते हैं कि अच्छा चलें, अभी मैं Amazon को फी वगैरह नहीं पे करना चाहता, मैं फ्री में अकाउंट खोलना चाहता हूँ। Amazon कहता है कि इंडिविजुअल आप अकाउंट खोल लीजिए, मैं आपसे कोई फी चार्ज नहीं करूंगा, लेकिन आप अपनी प्रोडक्ट महीने में 40 से ज्यादा नहीं बेच सकते। आपने कहा ठीक है जी, अभी मैंने टेस्ट करना है, मैं अभी इसको इसी तरह से चलाऊं। उसके बाद दूसरा जो फैक्टर है वो है मंथली फी। अब मंथली फी इंडिविजुअल की शक्ल में जब आपका अकाउंट होता है तो Amazon आपसे कोई फी चार्ज नहीं करता, इट्स फ्री अकाउंट, ये फ्री अकाउंट है आपके लिए। लेकिन अगर आप प्रोफेशनल अकाउंट बना रहे हैं तो इसमें $40 यानी $39.99 USD ये चार्ज करेगा पर मंथ। आपकी कोई चीज बिके या ना बिके, उसने $40 चार्ज करने हैं। आपकी एक आइटम है, आपकी 10 आइटम है, आपकी 10,000 आइटम्स हैं, उसने $40 आपसे एक फिक्स मंथली फी चार्ज करनी है। उसके बाद तीसरा है अदर फी। अदर फी में क्या है कि यहां पे इंडिविजुअल अकाउंट में आपसे $40 नहीं लिए जा रहे, लेकिन एक एक्स्ट्रा फी जो आपके ऊपर आ गई है कि जब आप कोई चीज बेचेंगे
तो $1 यानी 0.99 पर आइटम रेफरल फी एंड वेरिएबल क्लोजिंग फी। अब इसमें क्या होगा कि अमेजोन ने अपने पैसे पूरे कर लेने, आपने 40 चीजें बेची, अमेजोन ने $40 काट लिए। इसके अलावा पर आइटम जो फी है, इसके अलावा रेफरल फी है, वो फी वगैरह पूरी डिटेल से हमने डिस्कस करनी है। यहां पे क्या होता है, इसमें रेफरल फी एंड वेरिएबल क्लोजिंग फी तो होती है, लेकिन जो पर आइटम $1 पे करना पड़ता है वो इंडिविजुअल वाला पे करता है, इसको नहीं पे करना। तो आप ये देखिए कि अगर आपको पता है कि आपकी जो सेल है वो एक महीने में 40 आइटम से ज्यादा आप बेच सकते हैं, तो फिर आप इसको ना चूज करें। उसकी वजह ये है कि आपने जैसे 40 से ऊपर गए, आपके लिए वैसे वो पहली बात तो फिजिबल नहीं रहेगा, दूसरा अमेजोन आपको अलाउ नहीं करेगा। तो अपना पोटेंशियल देखने के बाद आपने अकाउंट खोलना होता है। या आपके अकाउंट को इंडिविजुअल खोल के उसको प्रोफेशनल में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, प्रोफेशनल को भी इंडिविजुअल में कन्वर्ट किया जा सकता है। आप जब चेंज करना चाहें उसको डाउनग्रेड या अपग्रेड आप कर सकते हैं। अब एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म की बात करें तो इंडिविजुअल जो है उसके पास एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म नहीं होता, क्योंकि जब आपने प्रोडक्ट्स लॉन्च करनी है तो पीपीसी कैंपेन रन करनी पड़ती है। इंडिविजुअल अकाउंट के साथ आप पीपीसी कैंपेन रन नहीं कर सकते। जिस तरह गूगल के अंदर गूगल एड्स हैं, इसी तरह अमेजोन के ऊपर अमेजोन का अपना पीपीसी है, लेकिन वो आप कब कर सकते हैं, जब आपके पास प्रोफेशनल अकाउंट, तो तब आप कर सकते हैं। क्रिएट लिस्टिंग, आप अपनी लिस्टिंग नहीं क्रिएट कर सकते, किसी की लिस्टिंग के ऊपर ही आप बेचेंगे, लेकिन यहां पर प्रोफेशनल अकाउंट में आप अपने ब्रांड यानी प्राइवेट लेबल आप इसमें बेच सकते हैं। इसमें आप समझ लें कि ऑलरेडी कोई चीज बिक रही है तो वो आप भी बेचना शुरू कर दें। अभी मैं जब आपको सेलिंग मॉडल्स बताऊंगा तो आपको मजीद क्लैरिटी हो जाएगी कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। तो अभी आपने जस्ट देखना है कि दो तरह के अकाउंट हैं जो अमेजोन पे ओपन कर सकते हैं, एक इंडिविजुअल अकाउंट है, एक प्रोफेशनल अकाउंट है। प्रैक्टिस के लिए अगर आप ओपन भी करना चाहें, अभी वैसे आपको ओपन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन लेटर ऑन जरूरत भी पड़े तो यू कैन स्टार्ट विद इंडिविजुअल अकाउंट। जब आपको एक पूरा प्रोसेस समझ आ जाए तो आप उसको फिर प्रोफेशनल अकाउंट में कन्वर्ट करके आप अपने बिजनेस को फिर स्केल कर सकते हैं। लेकिन अभी जरूरी है कि आपको ये पता होना चाहिए कि एक इंडिविजुअल अकाउंट में और एक प्रोफेशनल अकाउंट में क्या डिफरेंस होता है। अब अमेजोन के ऊपर बिजनेस जब हमने करना है तो हमारे पास डिफरेंट बिजनेस मॉडल्स हैं। उन बिजनेस मॉडल्स को आइए हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो मॉडल है वो है रिटेल आर्बिट्राज। अब ये रिटेल आर्बिट्राज क्या है, इससे पहले कि मैं रिटेल आर्बिट्राज एक्सप्लेन करूं, यू नीड टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ वर्ड आर्बिट्राज। आर्बिट्राज क्या है? आर्बिट्राज ये है, एक बिजनेस टर्म है, जो कॉमर्स जिन्होंने पढ़ी है उनको आइडिया होगा इस चीज का, कि अगर आप कोई प्रोडक्ट किसी ऐसी मार्केट से खरीदते हैं जो सस्ती है और किसी ऐसी मार्केट में बेचते हैं जहां पे आप उसको महंगा बेच सकते हैं, तो दिस इज कॉल्ड आर्बिट्राज। इसको हम आर्बिट्राज कहते हैं। पाकिस्तान के हवाले से मैं आपको ये बता दूं कि जैसे आप बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि वो चीजें शाह आलम मार्केट से खरीदते हैं और बाजार में आके, किसी भी बाजार में आके बेचते हैं। एक बंदे की दुकान है गुलबर्ग में या डीएचए में। अब वो बंदा क्या करता है कि अगर उसने लेट से कॉस्मेटिक्स की चीजें या बच्चों के कपड़े उसने बेचने हैं या बच्चों के टॉयज बेचने हैं या वॉच या ग्लासेस या कुछ भी बेचना चाहता है, वो क्या करता है कि वो जो होलसेल मार्केट है, शाह आलम मार्केट, शालमी जिसको कहते हैं, वहां पे जाएगा, वहां से होलसेल पे सस्ती चीजें खरीद लेगा और इधर आके डीएचए में गुलबर्ग में एक जो 5 रुपए की चीज है वो 25 रुपए की चीज, 20 रुपए की चीज बेच सकता है। तो वो क्या करता है, वो प्रॉफिट कमाता है। ये जो मॉडल है इसको हम रिटेल आर्बिट्राज कहते हैं। रिटेल आर्बिट्राज में आप क्या कहते हैं कि आप किसी भी स्टोर से, फिजिकल स्टोर से आप वो चीजें परचेज करते हैं
जैसे अगर मैं यूएसए की बात करूं तो यूएसए में वॉलमार्ट है, आप वॉलमार्ट पे अक्सर सेल्स लगती हैं। इसी तरह और बेशुमार फिजिकल स्टोर्स हैं जहां पे सेल्स लगती हैं, 70%, 80%, 90% ऑफ होता है। अब एक बंदा वो क्या करता है, वो सेल्स के इंतजार में रहता है, उसको पता है कि यार फलां स्टोर पे इस दिन सेल लगनी है। अब मुझे अगर ये पता है कि भाई 18 सितंबर को वॉलमार्ट में सेल लगनी है और मैं यूएसए में हूँ, मैं 18 तारीख को वॉलमार्ट में चला जाता हूँ, पैसे मेरे पास हैं, मुझे पता है कि यार फलां प्रोडक्ट जो है उसकी बड़ी डिमांड है और मैंने लेट से ग्लव्स खरीद लिए। अब मैंने बल्क में चीजें खरीद ली, मुझे मिल गए कुछ 400-500 पीसेस या 100 पीसेस मिल गए। अब मैंने क्या किया, वो चीजें परचेज कर, गो टू रिटेल स्टोर, रिटेल फिजिकल स्टोर पे जाएं, वहां पे जाके क्या करेंगे, बाय डिस्काउंटेड प्रोडक्ट्स। डिस्काउंटेड प्रोडक्ट्स आपने परचेज की, बल्क में परचेज की, फिर आप क्या करेंगे, अमेजोन के ऊपर आपका अकाउंट है, वहां पे आप करेंगे सेल देम एट हायर प्राइसेस, उनको हायर प्राइसेस पे बेचेंगे और क्या करेंगे, कलेक्ट द प्रॉफिट, प्रॉफिट कलेक्ट करेंगे। अब यहां पे क्वेश्चन ये आता है कि ये तो ब्रांड्स की चीजें हैं, तो ब्रांड्स की चीजें आप कैसे बेच सकते हैं? भाई ब्रांड्स की चीजें आप बेच सकते हैं, लेकिन आप बताएंगे कि ये यूज्ड है, ऑल्दो कि ये यूज नहीं है, नहीं खरीदी आपने, लेकिन अमेजोन पे किसी ब्रांड की चीजें एज अ न्यू आप नहीं बेच सकते। जब आप यूज बेच रहे होते हैं तो दिस इज अंडरस्टैंडिंग कि ठीक है जी, आपने ब्रांड की चीजें आप रिटेल आर्बिट्राज कर रहे हैं। तो ये जो बिजनेस मॉडल है ये रिटेल आर्बिट्राज कहलाता है। लेट मी एक्सप्लेन अगेन। किसी रिटेल स्टोर पे आप गए, वहां से डिस्काउंटेड प्रोडक्ट्स खरीदी, अमेजोन पे जाके लिस्ट की और वहां पे बेच दी। यहाँ पे एक आइटम आपकी $5 में थी, यहाँ पे आपने $20 में बेच दी, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल गया। तो कुछ लोग सिर्फ रिटेल आर्बिट्राज का काम करते हैं, वो देखते हैं कि कौन से स्टोर पे कब सेल लगनी है, तो वो सेल का इंतजार करते हैं। जैसे जैसे सेल्स लगती हैं, उन्होंने पूरा साल प्लान किया होता है कि कहाँ कहाँ पे कब कब चीज सेल लगेगी, अपनी वहां पे इन्वेस्टमेंट करते हैं और फिर वो महीना 2 महीने या अगर ज्यादा खरीदे तो हो सकता है ज्यादा देर तक वो चीजें सेल कर सके। तो ये एक मॉडल है जिसको हम रिटेल आर्बिट्राज कहते हैं, ये एक मॉडल है। दूसरा हमारे पास मॉडल है ऑनलाइन आर्बिट्राज। ये भी आर्बिट्राज है बट दिस इज ऑनलाइन। इसमें फर्क सिर्फ ये है कि आपने ऑनलाइन स्टोर से चीजें खरीदनी है, जैसे ईबे से आपने चीजें खरीदी, ऑनलाइन स्टोर है, गो टू ऑनलाइन स्टोर्स, बाकी प्रोसेस सेम है, बाय डिस्काउंटेड प्रोडक्ट्स, सेल देम एट अमेजोन एट हायर प्राइसेस, कलेक्ट द प्रॉफिट। रिटेल में और ऑनलाइन आर्बिट्राज में सिर्फ और सिर्फ फर्क यही है कि रिटेल आर्बिट्राज में आपने फिजिकल स्टोर से चीजें खरीदनी होती हैं और ऑनलाइन आर्बिट्राज में आपने ऑनलाइन चीजें खरीदनी, बाकी प्रोसेस सेम है। दो बिजनेस मॉडल हमने डिस्कस कर। तीसरा बिजनेस मॉडल है होलसेल प्रोडक्ट्स। होलसेल का काम भी आप कर सकते हैं, जिस तरह नाम से वाज़ेह है कि अब आप इंडिविजुअल आइटम नहीं खरीदेंगे बल्कि आप बेचेंगे, बल्कि क्या करेंगे, आप होलसेल में चीजें बेचेंगे, बल्क में चीजें बेचेंगे। अब होलसेलर क्या करते हैं, उनका प्रोसेस क्या होता है, फाइंड अ मैन्युफैक्चरर। आप खुद मैन्युफैक्चरर हैं या आपने कोई मैन्युफैक्चरर ढूंढ लिया, आपको मैन्युफैक्चरर मिल गया जी, प्रोडक्ट आपने सर्च की थी, उसका मैन्युफैक्चरर आपको मिल गया। फिर आपने क्या करना है, बाय बल्क प्रोडक्ट्स। अब आपने बल्क में प्रोडक्ट्स खरीद ली, 2, 4, 5 हजार पीसेस आपने खरीद लिए। फिर आपने क्या करना है, सेल देम ऑन अमेजोन। अब अमेजोन पे आपने बेचना है और अमेजोन पे भी आपने एक एक नहीं बेचनी, डेफिनेटली वहां पे भी जो इंडिविजुअल सेलर नहीं बल्कि आगे जो रिटेलर होते हैं वो आपसे परचेज कर लेते हैं और वहां पे क्या करते हैं, कलेक्ट द प्रॉफिट, उधर भी आप प्रॉफिट कलेक्ट करते हैं। यहां पे आप देखिए फर्क ये है कि मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट आप चीजें ले रहे हैं, आपकी अपनी चीजें नहीं है, हैं वो किसी ना किसी ब्रांड की। अब ब्रांड से परमिशन लेनी पड़ेगी कि ब्रांड आपको इजाजत दे कि आप उसकी चीजें होलसेल पे बेच सकते हैं। ऐसे नहीं हो सकता कि आप कहते जी मैंने नाइकी के शूज बेचने हैं,
आप जो है, जो चाइना में नाइकी वालों के जो शूज बना रहे हैं, आप उनसे राब्ता करें और उनसे शूज लें और बेचना शुरू कर दें। अमेजोन आपको इजाजत नहीं देगा। अमेजोन आपको ये कहेगा कि भाई आप बेच सकते हैं, एज अ होल सेलर आप काम कर सकते हैं, लेकिन पहले आप एनओसी ले आए नाइकी की तरफ से। एडिडास की चीजें बेचनी, एडिडास का एनओसी ले आए। आपको यहाँ पे एनओसी रिक्वायर्ड होता है, परमिशन लेटर रिक्वायर्ड होता है, तो तब आप इस तरह से उस पर काम कर सकते हैं एज अ होल सेलर। अच्छा जी, मैं इसमें थोड़ा सा बता दूं कि 2 मिनट बाद हमारी मीटिंग डिसकंटिन्यू हो जाएगी। इसी लिंक से आपने दोबारा ज्वाइन करना है, दोबारा से लिंक नहीं आएगा। 2-3 मिनट लगेंगे क्योंकि ये मीटिंग रिकॉर्ड हो रही है, उसको डाउनलोड होने में 2-3 मिनट का टाइम लग जाता है। तो दोबारा आपने इसी से ज्वाइन करना है। अब मैं दोबारा बीच में क्वेश्चन नहीं दूंगा, डिस्कनेक्ट होगी तो इसका मतलब है कि यू हैव टू वेट फॉर द सेशन टू कंटिन्यू। तीसरी जो चीज है वो है प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट। सॉरी, ये फोर्थ मॉडल है, प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट। प्राइवेट लेबल क्या है कि होलसेल में आप ब्रांड्स बेच रहे होते हैं, यहां पे आप खुद ब्रांड होते हैं। आपने वाइट लेबल प्रोडक्ट लेनी होती है, यानी ऐसी प्रोडक्ट जिसके ऊपर कोई लोगो नहीं है, जिसके ऊपर कोई नाम नहीं है। आप चीजें बनवाते हैं, अपना नाम अपना लोगो लगाते हैं उस पर। फाइंड अ मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर आपने फाइंड किया। लेट से आपने वाटर बॉटल्स बेचनी, आपने देखा जी कि चाइना में या पाकिस्तान में वाटर बॉटल का मैन्युफैक्चरर कौन सा है, वो आपने मैन्युफैक्चरर फाइंड किया। फिर आपने किया बाय प्रोडक्ट्स अंडर योर ब्रांड, कोई और ब्रांड नहीं है, आपने चीजें खरीदी विदाउट एनी ब्रांड और अपना नाम और अपना लोगो उस पर लगाया। फिर जब आपने ब्रांड अप्रूव हो गया आपका, फिर आपने क्या किया, सेल देम ऑन अमेजोन। अब अमेजोन पे आपने उसको बेचना है, कलेक्ट द प्रॉफिट, प्रॉफिट आपने कलेक्ट करना है। अब ये प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट, आप कहेंगे कि हमें क्या जरूरत है कि यार जब हमें ब्रांड्स चीजें दे रहे हैं तो भाई हमें क्या जरूरत है। तो इसको अभी हम डिस्कस करेंगे। जरूरत इसलिए है कि सबसे ज्यादा जो प्रॉफिट है वो प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट्स में है। जब आप लोगों की चीजें बेचते हैं ना, तो यू आर नॉट द ओनली सेलर। जब आप अपनी चीजें बेच रहे होते हैं तो अपने ब्रांड के आप अकेले सेलर, वहां पे प्राइस आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं। होलसेल में जब आप ब्रांड बेच रहे होते हैं तो ब्रांड की मर्जी के बगैर आप प्राइस नहीं रख सकते। ब्रांड आपको इजाजत देता है कि आपकी ये यहां से यहां तक प्राइस रख सकते हैं, तो इसलिए ये डिफरेंट है। तो ये प्राइवेट लेबल है। ये हमने जी मॉडल्स हमने डिस्कस किए, जिसमें हमने डिस्कस किया जी रिटेल आर्बिट्राज है, जिसमें आप जो है वो किसी रिटेल स्टोर से चीजें खरीदते हैं, ऑनलाइन स्टोर से खरीदेंगे, होलसेल में आप मैन्युफैक्चरर से खरीदेंगे डिफरेंट ब्रांड की चीजें, और प्राइवेट लेबल में आप अपने ब्रांड से लॉन्च करते हैं। तो ये 4 बिजनेस मॉडल्स हैं अमेजोन के। जी, तो बात हम कर रहे थे बिजनेस मॉडल्स के ऊपर, वो हमने डिस्कस कर लिए। उसके बाद है जी हमारे पास फुलफिलमेंट मॉडल। ये फुलफिलमेंट मॉडल क्या होता है? फुलफिलमेंट मॉडल ये है कि जब कोई कस्टमर आपकी प्रोडक्ट खरीदेगा तो उसके ऑर्डर को फुलफिल कौन करेगा? वो आप करेंगे या अमेजोन करेगा? ये आपके पास दोनों ऑप्शन मौजूद है। अमेजोन कहता है जी ठीक है, अगर आपके पास वेयर हाउस अपना है और आप ऑन टाइम डिलीवरी इंश्योर कर सकते हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप खुद से फुलफिलमेंट कर लो, ऑर्डर आप खुद ही डिलीवर कर दो, खुद ही डिस्पैच करो। लेकिन एक चीज का ख्याल रखना है कि वो ख्याल ये है कि ऑन टाइम मिले, प्रोडक्ट्स मिले। अगर ऑन टाइम प्रोडक्ट्स नहीं मिलती तो अमेजोन आपको, आपके अकाउंट को आप समझ लीजिए कि उसकी उसकी ग्रेडिंग, डाउन ग्रेडिंग जो है वो करता है और अल्टीमेटली वो ऐसे अकाउंट को बंद कर देता है। दूसरी ऑप्शन क्या है? वो कहता है जी ठीक है, आप अगर वेयर हाउस नहीं आपका यूएसए में, कनाडा में, यूके में, तो कोई बात नहीं, मेरे पास रखवा दें, मैं कुछ फी चार्ज करूंगा और जब आपका ऑर्डर आएगा आपकी चीजें पैक भी करूंगा, पिक करूंगा, जहां पे पड़ी होंगी वहां से पिक करूंगा, पैक करूंगा और शिप कर दूंगा। यानी पिक, पैक और शिप की जिम्मेदारी अमेजोन ले लेता है। तो आपके पास दो ऑप्शन है। FBM, आप कहते हैं जी मेरा स्टोर है, जब कोई, लेट से मैं कैप्स बेच रहा हूं,
जब किसी ने ऑर्डर प्लेस किया तो मेरे स्टोर से चीजें पहुंचेंगी कस्टमर तक, चीजें मेरे वेयर हाउस में रहेंगी, और जब अमेजोन पे ऑर्डर आएगा तो मैं या मेरी वर्क फोर्स जो है वो डिलीवर करेगी। अमेजोन आपको इजाजत देता है कि अगर आप मैनेज कर सकते हैं तो आप करें। दूसरी ऑप्शन क्या है? दूसरा है, अमेजोन कहता है कि ठीक है जनाब, आप इस तरह करें, मेरे पास वेयर हाउसेस मौजूद हैं जो कि लाखों एकड़्स के अंदर वेयर हाउसेस हैं, वहां पे आप अपनी चीजें बेच दें और इकट्ठी बेच दें। 500 यूनिट हैं, 1000 यूनिट हैं, जो यूनिट हैं वो मुझे भेज दें, मुझे बता दें कि आपकी क्या प्राइस है। जब ऑर्डर आएगा तो मैं अपने वेयर हाउस से पिक करूंगा, उसको अपने बॉक्स में पैक करूंगा और जहां पे ऑर्डर होगा वहां पे शिप कर दूंगा। अगर रिटर्न आएगा तो भी मैं मैनेज करूंगा, कोई भी चीज होगी तो मैं मैनेज करूंगा। आपकी जिम्मेदारी जो है वो खत्म होगी जब आपने मेरे पास चीजें भिजवा दी। तो ये जो मॉडल है इसको हम कहते हैं FBA, फुलफिलमेंट बाय अमेजॉन। FBM, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। आप मर्चेंट हैं, अगर आप ऑर्डर फुलफिल करेंगे तो आपका मॉडल होगा फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, और अगर अमेजॉन करेगा तो वो क्या होगा? FBA होगा, फुलफिलमेंट बाय अमेजॉन। अमेजॉन क्योंकि बहुत बड़ा सिस्टम है, इसलिए अगर आप FBA ज्वाइन करते हैं तो आपको बेशुमार फायदे होते हैं। FBM जो है वो उसमें बेशुमार चैलेंजेस होते हैं, लेकिन अगर आप कहते हैं कि मेरी बेशुमार प्रोडक्ट्स हैं, कोई 100-200 प्रोडक्ट्स हैं, 1000 प्रोडक्ट्स हैं, 500 प्रोडक्ट्स हैं, तो यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा फीस देनी पड़ेगी। इतना ग्रैंड लेवल पे अगर आपका बिजनेस है तो फिर आप अपना वेयर हाउस भी और अपनी वर्क फोर्स भी मैनेज कर सकते हैं। देन यू शुड गो फॉर FBM। शुरू में यू शुड गो फॉर FBA। उसकी वजूहत क्या है अभी हम डिस्कस करेंगे। जब आप FBA ज्वाइन करते हैं, FBA फुलफिलमेंट का प्रोसेस आप लेते हैं, तो आपको कुछ बेनिफिट मिलते हैं। पहली बेनिफिट क्या है जी, कि जो पिक पैक एंड शिप की जिम्मेदारी आपकी खत्म, आपको कुछ नहीं करना। आपने ऑन टाइम चीजें अमेजॉन के वेयर हाउस में पहुंचा दी, लिस्टिंग कर दी, एक्टिव हो गया काम। अब जब ऑर्डर आएगा तो जिम्मेदारी किसकी है? अमेजॉन की। अमेजॉन ने ऑर्डर रिसीव करना है, पैक करना है, शिप करना है और ऑन टाइम पहुंचाना है। ऑन टाइम पहुंचाना भी उसी की जिम्मेदारी है। लेकिन ये इन चीजों के अलावा आपको जो बेनिफिट मिलते हैं वो क्या बेनिफिट मिलते हैं? प्राइम एलिजिबिलिटी। FBA वाला प्राइम एलिजिबल होता है। अब ये प्राइम एलिजिबिलिटी क्या है? अमेजॉन के प्राइम मेंबर्स हैं। प्राइम मेंबर्स कौन से होते हैं? कि जो फ्रीक्वेंटली अमेजॉन से खरीदते हैं और उनकी एक सर्टेन हद तक हर महीने वो चीजें खरीदते हैं। अमेजॉन उनको स्पेशल एक प्रिविलेज देता है कि आप हमारे प्राइम मेंबर हैं, आपकी जो डिलीवरी है वो सेम डे होगी और आपकी डिलीवरी फ्री होगी। ये प्राइम मेंबर्स को प्रिविलेज होता है। अब अगर आपने FBA में चीजें बेच दी तो आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो प्राइम एलिजिबल ऑटोमेटिकली हो जाती है, क्योंकि हर बंदा चाहता है कि मैं आज चीजें खरीदूं, मुझे कल आज ही मिल जाए या कल मिल जाए, 24 आवर्स के दरमियान चीजें मिल जाएं या मैक्सिमम 48 आवर्स के दरमियान मिल जाएं। जो प्राइम मेंबर्स होते हैं वो फ्रीक्वेंटली खरीद रहे होते हैं, और जो प्राइम मेंबर चीजें खरीदते हैं वो वही खरीदते हैं जो प्राइम एलिजिबल होती है। इसलिए FBA मॉडल चूज करने का जो सबसे बड़ा फायदा आपको होगा कि आपकी प्रोडक्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे प्राइम एलिजिबल हो जाएंगे। बेटर कन्वर्जन, आपकी कन्वर्जन बेटर हो जाएगी क्योंकि अमेजॉन खुद सपोर्ट कर रहा होता है। अमेजॉन खुद आपकी लिस्टिंग को ज्यादा विजिबल और दूसरों से आगे दिखा रहा होता है, क्योंकि आप अमेजॉन के पार्टनर बन गए। आपकी चीजें बिकेगी तो अमेजॉन को फायदा होगा, आपकी चीजें नहीं बिकेंगी तो उसको फायदा नहीं होगा। इसलिए कन्वर्जन FBA की ज्यादा होती है। बाय बॉक्स एडवांटेज। अब ये बाय बॉक्स जब हम होलसेल के बारे में डिस्कस करेंगे तो फिर हम बाय बॉक्स को डिस्कस करेंगे। ये मैं थोड़ा सा आपको बेसिक कॉन्सेप्ट दे देता हूं कि जब आप किसी ब्रांड को बेच रहे होते हैं, लेट से आपने कहा जी मैंने नाइकी के शूज बेचने हैं। अब 10 लोग ऑलरेडी बेच रहे थे, आपने भी नई लिस्टिंग नहीं क्रिएट करनी,
आपने उसी लिस्टिंग के ऊपर जो कि ऑलरेडी बनी हुई है उसके ऊपर नाइकी की, जिस पे वो खुद भी बेच रहे हैं और साथ साथ उसने बाकी जो होलसेलर हैं जो उनको भी इजाजत दी है कि भी आप बेच सकते हैं, तो आप वहां पे जाके बता देते हैं कि मैं भी ये सेल करता हूं। अब अगर 10 लोग बेच रहे हैं तो अमेजोन क्या करता है कि बाय नाउ का जो बटन है वो कभी एक पे आ जाता है, कभी दूसरे पे, कभी तीसरे पे, उसको हम कहते हैं बाय बॉक्स। तो वो बाय बॉक्स जब आप पे आ जाएगा तो एक बंदे ने अमेजोन से सर्च किया जी नाइकी शूज मैंने परचेज करने हैं। अब जब परचेज करने हैं तो जिसके ऊपर लिखा होगा बाय नाउ वहीं से खरीद सकता है ना, दूसरी से तो खरीद नहीं सकता। तो इसलिए एफबीए में ये ऑटोमेटिकली आपको एडवांटेज होता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो यहाँ पे अमेजोन को आपको अच्छा खासा शेयर देना पड़ता है। दूसरी तरफ क्या है, एफबीएम। एफबीएम में सारी जिम्मेदारी आपकी होती है, आपने खुद ही चीजों को पिक करना है, आपके अपने वेयर हाउस में चीजें होंगी, खुद ही पैक करना है, खुद ही शिप करना है, ये सारे खर्चे भी आपने उठाने हैं। लेट हो गया तो जिम्मेदारी भी आपकी होगी। लेकिन अगर आपका बड़ा सिस्टम है तो आप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा फीसें जो आपने अमेजोन को देनी थी वो नहीं देनी पड़ेंगी, आपके मार्जिन ज्यादा हो जाए। कंट्रोल ओवर इन्वेंटरी, इन्वेंटरी के ऊपर आपका पूरा कंट्रोल होता है। यहाँ पे तो इन्वेंटरी अमेजोन के पास है, आपके कंट्रोल में कुछ नहीं। अमेजोन की फीसें कम होती, अमेजोन ने सिर्फ आपसे स्टोरेज फीस चार्ज करनी है, बाकी कोई रेफरल फी, कोई कमीशन आपसे नहीं चार्ज करना, क्योंकि वो आपके लिए नहीं कर रहा कुछ। एफबीए क्या होता है, पिक पैक एंड शिप। जब उसने ये आपके लिए करना है तो उसने पर प्रोडक्ट पैसे चार्ज करने हैं आपसे, लेकिन जहां पे आप खुद कर रहे हैं वहां पे आपको फीस कम पे करनी पड़ेगी, लेकिन हेडेक आपकी है। चॉइस इज योर्स। हम ये कहते हैं कि शुरू में यू शुड गो फॉर एफबीए। एफबीए में आपको ज्यादा एडवांटेजेस होते हैं। जो बहुत बड़े सेलर्स होते हैं वो एफबीएम में जाते हैं, अदरवाइज ज्यादातर लोग एफबीए में ही जाते हैं। अगर हम कैलकुलेशन देखना चाहें, स्टैट्स देखना चाहें, तो 57% लोग सिर्फ एफबीए करते हैं। वो कहते हैं जी हम एफबीए के थ्रू ही सेल करेंगे। सिर्फ 9% लोग हैं जो कहते हैं जी हम हमारा अपना वेयर हाउस होगा, हमारा डिलीवरी सिस्टम भी अपना होगा, हम खुद करेंगे। और 34% लोग हैं वो हाइब्रिड मॉडल, यानी कुछ चीजें वो एफबीए के थ्रू बेच रहे होते हैं, कुछ चीजें वो एफबीएम के थ्रू बेच रहे होते हैं। तो ये 2021 के स्टैट्स हैं कि किस तरह से लोग बेच रहे हैं। तो आपको देखना कि आप नए सेलर हैं, तो नए सेलर के लिए ये जगह है एफबीए। आपने अभी एफबीए की तरफ जाना है, ऑल्दो कि आपके प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन आपका बिजनेस चल जाएगा। शुरू में अगर एफबीएम की तरफ चले गए तो मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जब आपका एक्सपीरियंस हो जाए तो आप क्या कर सकते हैं, एफबीए और एफबीएम को हाइब्रिड अप्रोच अपना सकते हैं कि कुछ चीजें एफबीए के थ्रू बेचें, कुछ एफबीएम के थ्रू बेचें। लेकिन जब आप बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो जाए और आपको पता चले कि यार मैं अमेजोन को इतने ज्यादा पैसे क्यों दूं, आप खाली एफबीएम पे आ सकते हैं। लेकिन एफबीएम पे अभी बहुत बड़े ब्रांड और बहुत कम ब्रांड है जो एफबीएम पे। अमेजोन की फी जो है उसको भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि अगर हमें अमेजोन को फीसें पे करनी है तो कौन कौन सी फीसें हम पे करते हैं और क्या चार्ज होते हैं उसके। सबसे पहली जो फीस है जो आपने पे करनी है वो फुलफिलमेंट फी है। फुलफिलमेंट किसको कहते हैं, पिक पैक एंड शिप। जब आपका ऑर्डर आएगा तो अमेजोन कहता है जी मेरे वेयर हाउस में चीजें रखवा दें, और जब वो बेसिकली जो जो कस्टमर बेस है वो तो उसी की है ना, वो कहता है जब इन कस्टमर में से कोई बंदा ऑर्डर प्लेस करेगा तो मैं उस वेयर हाउस में से पिक करूंगा, पैक करूंगा और शिप करूंगा। तो फुलफिलमेंट फी क्या होती है, दे रेफर टू द फी यू पे फॉर पिकिंग अप, पैकिंग एंड शिपिंग। उसके बाद क्या होता है जी, मंथली स्टोरेज फी। आपकी प्रोडक्ट्स हैं वो आपने वेयर हाउस में जब रखवानी है तो उसकी स्टोरेज फी भी आपको पे करनी पड़ेगी। This is what you pay Amazon to store your items in its warehouse. Warehouse की अलग फीस है, जो चीज बिकनी है उसको पिक पैक और शिप करने की अलग फीस है। वो मार्जिन डिटेल में हम डिस्कस करेंगे कि कितने परसेंट है और कितनी होती है, वो एक अलग से हमारा टॉपिक है। अभी जस्ट हमने कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना। इसके अलावा
लॉन्ग टर्म स्टोरेज, शुरू में आपकी अगर चीजें पड़ी हैं तो उसकी जो स्टोरेज फी है वो जरा कम होती है, लेकिन अगर ज्यादा देर तक पड़ी रहे, लेट से आपकी 6 महीने तक चीजें पड़ी हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी जो फीसें होती हैं वो मल्टीपल टाइम बढ़ जाती है और इतनी ज्यादा कॉस्ट बढ़ जाती है कि आपके लिए मुश्किल हो जाता है कि उसको रिटेन करें, क्या करें। तो वहां से फिर आपको किसी किसी और वेयर हाउस, प्राइवेट वेयर हाउस में, जिसको 3PL कहते हैं, थर्ड पार्टी वेयर हाउस जो है, ये थर्ड पार्टी सेलर के पास आपको चीजें भिजवानी पड़ जाती हैं। उसको भी हम डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ आप ये समझ लीजिए कि अगर आपकी चीजें 6 महीने तक वेयर हाउस में पड़ी रहती हैं और नहीं बिकती, तो अमेजोन के ऊपर उसके ऊपर लॉन्ग टर्म फी भी चार्ज करता है। अमेजोन विल चार्ज यू अ लॉन्ग टर्म फी इफ द items sit in the warehouse for longer than 6 months. लेबलिंग फी, आपका ब्रांड है, आप कहते हैं जी कि इस पे लेबल भी करें, अमेजोन कहता है ठीक है जी मैं लेबल लगा दूंगा, लेकिन उसके पैसे भी चार्ज करूंगा। यू कैन पे अमेजोन टू लेबल द प्रोडक्ट्स फॉर you, especially if you source product from foreign manufacturer and have the item delivered directly to the Amazon warehouse. आपको आपने जो है वो अपना लेबल लगाना है, प्राइवेट लेबल बेच रहे हैं, लेट से आपने चाइना से चीजें मंगवाई हैं और आपको खुद से पाकिस्तान नहीं मंगवाई बल्कि आपने डायरेक्ट वेयर हाउस में भिजवा दी हैं, और अब आप कहते हैं कि जी ये मेरे लेबल हैं, ये आप लगा दें, अमेजोन लगा देगा लेकिन उसकी भी फीस चार्ज करेगा। उसके बाद FBA प्रेप सर्विस। FBA प्रेप सर्विस क्या होती है? ये पूरी जो प्रेपरेशन आपकी करनी है, यू कैन पे अ फी एंड हैव अमेजोन पैक एंड प्रेप द आइटम फॉर यू। वो प्रिपेयर करनी, आइटम पैक करना। ऑल्सो इफ यू सेंड द आइटम एंड दे आर नॉट पैक्ड फॉलोइंग अमेजोन गाइडलाइन, यू विल बी एड्रेस एंड अनप्लैन्ड प्रेप फी। यानी आपने पैकिंग खुद कर दी, लेकिन वो पैकिंग जो है वो अमेजोन के गाइडलाइन के मुताबिक नहीं है, तो वहां पे भी क्या होगा, आपको दोबारा फी पे करनी पड़ेगी। तो इसलिए इन जो जो फी है, फी जो मॉडल्स हैं, उनको अंडरस्टैंड करना बड़ा जरूरी है। रिटर्न प्रोसेसिंग, अगर आपका रिटर्न आ जाएगा तो अमेजोन वो करेगा, लेकिन उसके लिए भी फी चार्ज करेगा। इन द इनिशियल फी, बेसिक रिटर्न आर कवर्ड बाय अमेजोन, बट इफ द रिटर्न नीड रीपैकिंग, यू विल बी चार्ज फॉर एन एक्स्ट्रा फी। क्योंकि अमेजोन कस्टमर के एक्सपीरियंस के बारे में बहुत क्लियर है, उसने कहा जी कि नो क्वेश्चन विल बी आस्क्ड, रिटर्न हो गया नो इशू एट ऑल, हम रिटर्न करेंगे। स्टॉक रिमूवल फी, आप कहते हैं जी मेरा स्टॉक जो है वो ज्यादा देर के लिए पड़ा है, आप अब इसको रिमूव करना चाहते हैं, तो उसकी रिमूवल फी होगी। इफ यू वांट टू रिमूव योर इन्वेंटरी फ्रॉम द वेयर हाउस, यू विल बी चार्ज अ रिमूवल फी फॉर इट, उसके लिए रिमूवल फी भी आपको पड़ेगी। तो हर चीज के लिए अमेजोन पैसे चार्ज करता है। इससे पहले कि आप बिजनेस करें, आपको पता होना चाहिए कहाँ कहाँ पे मेरा खर्चा आ सकता है, ताकि आप मार्जिन कैलकुलेट कर सकें। ये था जी फी का। और उसके बाद है अंडरस्टैंडिंग मार्केटिंग टेक्निक्स। जब आपकी प्रोडक्ट्स आ गई, तो अब अमेजोन ने ये जिम्मेदारी तो ले ली कि भाई जब ऑर्डर आएगा तो मैं पिक पैक और शिप कर दूंगा, लेकिन ऑर्डर लाना उसकी जिम्मेदारी नहीं है, मार्केटिंग करना आपकी जिम्मेदारी है। नो डाउट अमेजोन आपको सपोर्ट करेगा, FBA है तो वो आपका पार्टनर है, आपने उसको शेयर पे करना है, किसी हद तक वो सपोर्ट करता है, लेकिन वो तो हर एक को सपोर्ट करता है। आप अगर ज्यादा एडवांटेज लेना चाहते हैं तो आप खुद मार्केटिंग करेंगे, अपनी प्रोडक्ट की खुद मार्केटिंग करेंगे, लेकिन लोग खरीदेंगे कहाँ जाके? अमेजोन पे जाके खरीदेंगे। तो इसको जरा देख लीजिए कि सबसे पहले अगर आप चाहते हैं कि आपकी मार्केटिंग बेहतर हो, तो आपने सबसे पहले क्या करना है? SEO करनी है। जिस तरह आप वेबसाइट की SEO करते हैं तो आपकी गूगल के अंदर रैंक बढ़ जाता है, इसी तरह SEO आपकी अमेजोन के ऊपर भी होती है और वहां पे भी आपका रैंक इंप्रूव करता है। क्योंकि जब आपने एक प्रोडक्ट आपने बेचनी है तो यू आर नॉट द ओनली सेलर, वहां पे हजारों के तादाद से हो सकता है लोग बेच रहे हैं, सैकड़ों की तादाद से बेच रहे हैं। कौन सी प्रोडक्ट और किस सेलर की प्रोडक्ट ऊपर आएगी, ये सबसे पहला जो है वो जिसकी SEO बेहतर होगी वो आ जाएगी। जैसे अगर आप ये देखते हैं कि यहाँ पे आप देखते हैं कि वायरलेस हेडफोन सर्च किए हैं और वायरलेस हेडफोन अमेजोन पे आपने सर्च किए हैं, तो आपको दो तरह के रिजल्ट आए। एक ये रिजल्ट है जिसके ऊपर लिखा हुआ है स्पॉन्सर्ड, स्पॉन्सर्ड, ये पेड है, और नीचे जो आप देख रहे हैं ये ऑर्गेनिक रिजल्ट।
ऑर्गेनिक का मतलब है कि जिनकी एसईओ बेहतर थी वो पहले नंबर पे, और ये पीपीसी के थ्रू आए। इसलिए हमें अगर रैंकिंग बेहतर करनी है तो हमें एसईओ के ऊपर काम करना है, और एसईओ की स्किल हम आपको सिखाएंगे। लेकिन जस्ट कॉन्सेप्ट के लिए आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या चीजें, अगर मार्केटिंग करनी है तो क्या क्या करना पड़ेगा। पहला काम आपको क्या करना पड़ेगा, एसईओ करनी पड़ेगी। एसईओ में क्या क्या चीजें होती हैं? दो चीजें हैं जिनका एसईओ में आपने खास ख्याल रखना है, रेलिवेंसी और क्वालिटी। रेलिवेंसी क्या है? रेलिवेंसी रिफर टू हाउ रेलिवेंट अ प्रोडक्ट लिस्टिंग इज टू द कस्टमर सर्च क्वेरी। यानी ये कीवर्ड्स की बात है कि अगर आपका कीवर्ड और कस्टमर ने जो सर्च किया वो कीवर्ड मैच कर रहा है, तो इसका मतलब आपकी प्रोडक्ट शो होगी। वो रेलिवेंसी है। जैसे माइक्रो हेडफोन्स, अभी आपने देखा कि यहाँ पे हमने लिखा है वायरलेस हेडफोन, और अगर आपने अपनी लिस्टिंग में वायरलेस हेडफोन लिखा था, उसके टाइटल में लिखा था, तो रेलेवेंट हुआ। बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपकी लिस्टिंग जो है वो प्रोडक्ट शो होगी। लेकिन अगर 10 लोगों ने लिखा है तो फिर जिसकी एसईओ स्कोर सबसे ज्यादा ऊपर होगा, जो रेलेवेंट सबसे ज्यादा होगा, उसका जो है ऊपर शो होगा। ये एसईओ की टेक्निक के अंदर जाके हम डिस्कस करेंगे। दूसरी चीज है क्वालिटी, रेफर टू हाउ वेल अ प्रोडक्ट इज परफॉर्म। आपकी क्वालिटी के रिव्यूज कैसे हैं, कस्टमर का एक्सपीरियंस कैसा है। अगर आपको बड़ी अच्छी रेटिंग मिल रही है, रिव्यूज बड़े अच्छे मिल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो जब आपकी क्वालिटी अच्छी होती है, रिव्यूज अच्छे होते हैं, तो ऑटोमेटिकली एसईओ में आपको बेनिफिट मिल जाता है। तो दो चीजें हैं जो एसईओ में, एक रेलिवेंसी है और दूसरा क्वालिटी है। रेलिवेंसी आप कीवर्ड्स के जरिए करते हैं, और जो क्वालिटी है वो रिव्यूज के जरिए आपको मिलती है। और रिव्यूज किस तरह लिए जाते हैं, इन पे भी हम बात करेंगे। जैसे आप ये देखिए, सर्च किए तो ये टाइटल है, ये ब्लूटूथ हेडफोन, ओवर ईयर, हाईफाई स्टीरियो, वायरलेस हेड, ये सारे कीवर्ड्स हैं। अगर कोई बंदा, कोई कस्टमर सर्च करेगा ब्लूटूथ हेडफोन्स, और अगर आपने ये टाइटल में दिए हुए हैं, तो इसका मतलब है रेलेवेंसी हो गई, आपकी लिस्ट शो हो जाएगी। तो ये चीजें होती हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं रिव्यूज, 1600 691 लोगों ने रिव्यू दिए, 1000 से ज्यादा लोगों ने क्वेश्चन के आंसर दिए, और तकरीबन 4.5 के करीब रिव्यू है, इसका स्कोर है। तो इसका मतलब है कि इससे भी एसईओ इम्प्रूव हो गई। उसके बाद एसईओ की जब हम बात करते हैं, तो एसईओ में क्या क्या चीजें हमने करनी है। जो लोग वैसे एसईओ को अंडरस्टैंड करते हैं, जब हम अपनी लिस्टिंग लिखेंगे तो उसका टाइटल के अंदर कीवर्ड हमने इस्तेमाल करने हैं। इमेज की क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। प्राइस भी इंपॉर्टेंट है कि अगर आपकी प्राइस कम है और जो है वो शिपमेंट फी भी आपकी कम है या फ्री शिपिंग है, तो आपका रैंकिंग ऊपर आएगी। एफबीए एंड प्राइम में अगर आप एफबीए हैं तो आपको इसका जो है वो एडवांटेज मिलेगा। नो डाउट एफबीएम को भी अब प्राइम फैसिलिटी मिल जाती है, लेकिन एफबीए को ऑटोमेटिकली मिल जाती है। रेटिंग अगर आपकी बेहतर है तो आपको एसईओ बेहतर होगी। प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी है, यानी बात का तो होता है आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है, तो आउट ऑफ स्टॉक होना भी आपकी एसईओ पोजीशन को डैमेज करता है। तो आपने ये भी श्योर करना है कि आपकी प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक ना हो। रिव्यूज और रेटिंग आपने देखनी है। बेस्ट सेलर अगर आपको टैग मिल गया है, बेस्ट सेलर बीएसआर इसको कहते हैं, आपको एक नंबर मिल जाता है, जो सबसे अच्छा होता है उसको नंबर 1 होता है। फिर 1 2 3 4 100 थाउजेंड्स में भी ये नंबर जाते हैं। तो जितना ज्यादा ये बेस्ट सेलर का नंबर कम होगा, यानी 1 टॉप पे है, तो उतना ज्यादा आपको आपकी एसईओ बेहतर हो जाएगी। बुलेट पॉइंट आपने बड़े रेलेवेंट लिखे हैं, और आपका जो कन्वर्जन रेट है वो बहुत अच्छा है। लेकिन जो लोग यानी जाते हैं और आपसे वो चीजें खरीद लेते हैं, तो वो देख रहा है, अमेजोन देख रहा है कि इसका कन्वर्जन रेट बहुत अच्छा है, तो ऑटोमेटिकली वो आपकी विजिबिलिटी को बढ़ा रहा होता है। ये वो चीजें हैं जी एसईओ में जो मैटर करती हैं। इसलिए जब हम एसईओ को देखेंगे तो हमने ये सारी चीजें, इमेज की क्वालिटी, टाइटल, प्राइस, ये सारी चीजें हमने कंसिडर करनी है फॉर आवर लिस्टिंग। उसके बाद है ऑर्गेनिक मार्केटिंग। ऑर्गेनिक मार्केटिंग जो पेड नहीं है वो ऑर्गेनिक है, लेकिन वो इनडायरेक्टली वो भी पेड होती है किसी ना किसी तरह से, लेकिन अमेजोन को आप पैसे नहीं दे रहे होते। ये क्या है? देयर आर अ कपल ऑफ थिंग्स यू विल नीड टू डू, सो यू टू इंक्रीज द विजिबिलिटी ऑफ योर प्रोडक्ट ऑर्गेनिकली। आप चाहते हैं कि ऑर्गेनिकली आपकी प्रोडक्ट इंक्रीज करें, तो क्या करेंगे? गैदर पॉजिटिव रिव्यू एंड रेटिंग। आप किसी ना किसी तरीके से पॉजिटिव रिव्यूज हासिल करेंगे।
रिव्यूज के ऊपर हमारा पूरा लेक्चर है कि कैसे रिव्यूज आप हासिल कर सकते हैं। इसके जो है वो बैकडोर तरीके भी हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से जल्दी रिव्यू आप करेंगे। रिव्यू आपके बेहतर हो गए तो आप जो है आपकी ओवरऑल पोजीशन बेहतर होगी। यानी शुरू में आप फ्री में भी चीजें बेच रहे होते हैं, लोगों को जस्ट रिव्यू लेने के लिए आप फ्री गिफ्टिंग भी कर रहे होते हैं, गिव अवेज जिसको कहते हैं, इस पर भी बात करेंगे। कीपिंग अ कंपेटिटिव प्राइस, आप प्राइस कम रखें, आपकी पोजीशन बेहतर आ जाएगी। विनिंग द बाय बॉक्स, बाय बॉक्स विन करने का मतलब है कि आपकी प्रोडक्ट के आगे लिखा हो बाय नाउ, तो उसके कुछ फैक्टर है, यानी प्राइस आपकी कम है तो आपको बाय बॉक्स मिलने के ज्यादा चांसेस है, रिव्यू आपके बेहतर है तो बाय बॉक्स मिलने के ज्यादा चांसेस है। रनिंग प्रमोशन एंड डिस्काउंट, आप मुख्तलिफ तरह के डिस्काउंट है, प्रमोशंस है, जैसे बाय वन गेट वन फ्री है, बंडल ऑप्शंस आप दे देते हैं, तो इस तरह के अगर आप डिस्काउंट चला रहे होते हैं तो ऑटोमेटिकली अमेजोन आपकी पोजीशन ऊपर ले आता है, क्योंकि वो चाहता है कि जब आपकी कैंपेन चल रही है, कोई प्रमोशन चल रही है, तो ज्यादा से ज्यादा लोग उस प्रमोशन से फायदा उठा सके। तो इस तरह से आप ऑर्गेनिकली, ये पीपीसी के अलावा टेक्निक्स हैं जिनको आप इस्तेमाल करके ऑर्गेनिकली आप जो है वो अपनी पोजीशन बेहतर कर सकते हैं। पेड मार्केटिंग, बिल्कुल जिस तरह गूगल के ऊपर गूगल एड्स चलती हैं, अमेजोन के ऊपर भी अमेजोन की एड्स चलती हैं, स्पॉन्सर्ड एड चलता है, तो उसमें जब कस्टमर क्लिक करेगा तो आपको उसका पे करना पड़ेगा। A successful Amazon business also require running PPC campaigns as this is the fastest option to make it to the top। जैसे अभी मैंने आपको दिखाया था कि कुछ स्पॉन्सर्ड है लेकिन वो पहले दिन से टॉप है, क्यों? क्योंकि अमेजोन उसके लिए चार्ज करता है तो आपने कल प्रोडक्ट लॉन्च किया है तो यू आर ऑन द टॉप। बीइंग अ न्यूबी ऑन अमेजोन विद नो रिव्यू रेटिंग एंड सेल, जब आपकी सेल नहीं है, रेटिंग नहीं है, रिव्यू नहीं है, तो आप ऑर्गेनिकली तो ऊपर नहीं आ सकते। रैंकिंग हाई इन द रिजल्ट विल टेक अ लिटिल टाइम, ऑर्गेनिकली तो टाइम लगेगा। एडवर्टाइजमेंट्स कैन बी योर लॉन्च ट्रैक हेल्पिंग टू जनरेट योर फर्स्ट सेल, आपकी पहली सेल पीपीसी के थ्रू के जब आप ऊपर नजर आएंगे तो लोग ऊपर जो एड्स होती हैं उस पर क्लिक कर देते हैं, तो इस तरह आपको एक ब्रेक थ्रू जो है वो मिल जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए ये स्पॉन्सर्ड लिखा है, ये पहली पोजीशन ऑर्गेनिक से ऊपर है ये, हालांकि इसकी पहली पोजीशन नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखें तो कोई आपको रिव्यूज अगर की हम बात करें तो रिव्यूज यहाँ पर हैं, लेकिन इसके रिव्यू देखिए 67 है, लेकिन ये दूसरे नंबर पे है। क्यों दूसरे नंबर पे है? 242 वाला उससे नीचे है, क्योंकि ये पेड नहीं है, एड नहीं चला रहा, ये पेड एड चला रहा है। तो जब आप पेड एड चलाते हैं तो आप टॉप पे आ जाते हैं, तो फिर लोग आपसे चीजें परचेज करते हैं। जब आपकी हिस्ट्री बन जाती है तो फिर पेड एड नहीं भी होती, जैसे इस बंदे की हिस्ट्री बन गई है, 250 लोगों ने रिव्यूज दे दिए हैं और इसकी ओवरऑल पोजीशन जो है वो बेहतर है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो रैंक करना शुरू हो गया। तो इस तरह से आपको शुरू में पेड कैंपेन्स भी चलानी पड़ती हैं, तो पीपीसी रन करना भी हम सीखेंगे। तो आपको साथ साथ ये भी आइडिया होता जा रहा है कि हमने एज अ वीए काम कौन कौन से करने, ये पीपीसी रन करना भी वीए का काम है, एसईओ करना भी वीए का काम है, ऑर्गेनिक रैंकिंग की कंसल्टेंसी देना और सारे काम करना ये भी वीए का काम होता है। अच्छा जी, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने चीज़ों को डिस्कस किया।